ऐप पर नमस्कार और मैं स्वागत करता हूं इन प्यारे प्यारे दोस्तों का जो पढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, मेहनत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। राजेश, सुनील, सुदर्शन, दीनदयाल, सभी बच्चे आ जाएं फटाफट से। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों के साथ मिलकर पिछली क्लास की कंप्लीट करेंगे पीडीएफ को। लेकिन उसके साथ साथ मुझे आप लोगों को एक और खूबसूरत चीज आपको बतानी है, और वो खूबसूरत चीज यही है जिसके लिए मैंने आप लोगों को कल कहा था कि सारे बच्चे मुझे लाइव मिलेंगे, कमेंट्स में एक्टिव मिलेंगे। सो दैट वाज द थिंग। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। आप जैसे ही अपना करियर विल ऐप खोलते हैं जैसे ही आप अपना करियर विल ऐप खोलते हैं तो आप अपनी क्लासेस में जैसे ही आते हैं तो आप अपनी क्लास का खोलोगे तो ऑप्शन सबसे पहले एक आपको डेली शॉर्ट्स नजर आएगा। डेली शॉर्ट्स पर आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को एक प्यारी प्यारी चीज हम हर रोज देंगे, और इस प्यारी प्यारी चीज में आप लोगों को हर रोज पढ़ना है। ठीक है गौरव, थैंक यू सो मच फॉर द विशेस, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। तो आप लोगों के करियर विल ऐप पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को हर दिन के लिए 10 मिनट, हर दिन के लिए 10 मिनट की एक क्लास में दूंगा। एक दिन वोकेबलरी, एक दिन कॉम्प्रीहेंशन, एक दिन वोकेबलरी, एक दिन कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, हाँ है ना? बात समझ रहे हैं? तो अब आपके लिए जो डेली शॉर्ट्स हम आपको देंगे ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आपको अब किसी भी तरह से इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हर दिन का 10 मिनट मुझे लगता है काफी है। ठीक है, हर दिन का 10 मिनट अगर आप इस क्लास को एक बार दो बार पढ़ लेंगे तो हमने इसको इतने सरल तरीके से पढ़ा दिया, इतने प्यारे तरीके से आपको पढ़ा दिया कि आप सिर्फ इसको देख भी लोगे तो भी आपको हर चीज आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कल आप लोगों को दिया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज आपको मिलेगा कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन। कॉम्प्रीहेंशन में अनसीन पैसेज की सीरीज हम पहले शुरू करेंगे, उसके बाद हम आपके साथ मिलकर क्लोज टेस्ट पैराजंबल की भी बातें करेंगे। लेकिन करेंगे पता है कैसे? बिल्कुल जीरो लेवल से छोटी छोटी चीजों को समझाते हुए धीरे धीरे लेवल को ऊंचा उठाएंगे। उसका फायदा पता है क्या मिलेगा? आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कितना सारा सीख लिया। ठीक है, सो आई हैव डन दिस फॉर यू। ठीक है, तो ये चीज हम आपके लिए कर रहे हैं। अब आपको प्रॉमिस होना चाहिए, प्रॉमिस करो सारे के सारे। अब आपका प्रॉमिस होना चाहिए आप इस क्लास का फायदा उठाओगे। ओके, दूसरी चीज, हर दिन की ये 10 मिनट की जो क्लास आप लोगों को मिलेगी ये शाम को 8 बजे आपको मिला करेगी। शाम को 8 बजे, यानी कि सोने से पहले, या जो बच्चे लेट नाइट स्टडीज के लिए लाइब्रेरी जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो वो सारे की सारी चीजें वहां पर जाकर पढ़ने के लिए आपको ये कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब मेरे बच्चों इसको अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है और मेहनत करनी है। ठीक है, हैप्पी, खुश? ओके, आज मेरा बर्थडे है तो इस बर्थडे पर यही गिफ्ट मैं आप सभी को दे रहा हूं कि अब मेरी तरफ से आपको हर दिन की क्लास देखने को मिलेगी। आपके मन में अगर ये बात हो कि सर हमारा कोर्स एक दिन खत्म हो जाएगा आप कहोगे सर हमारा एक दिन कोर्स खत्म हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे? चिंता नहीं करना, डेली शॉर्ट्स आपको तब भी मिला करेंगे। ठीक है ना, डेली शॉर्ट्स आपको तब भी मिला करेंगे भले ही आपका एक दिन कोर्स खत्म हो जाएगा। फाइन, लेकिन आपको कंटेंट मेरी तरफ से हमेशा मिलेगा। फाइन, चलिए तो अब हम अपनी कंटिन्यू करते हैं कहानी को। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने आप लोगों के साथ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ना शुरू किया था। आज हम इसी प्यारी प्यारी बात को इसके सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड फिलिप्स वाले सेक्शन पर थोड़ा थोड़ा करके मेहनत कर लेते हैं। राइट, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर पेश खिदमत है बरखुरदार। आ जाओ और मुझे बताओ। थैंक यू फॉर द बर्थडे विशेस। कैसा लगा आप लोगों को मेरी तरफ से गिफ्ट? बताओ। हम्म है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वाला बर्थडे गिफ्ट बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए देखो बच्चे, आपके सामने 5 क्वेश्चंस हैं। पहले इन पांचों क्वेश्चंस को फटाफट से बनाओ, फिर मुझे यस सर कह के बताओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। क्वेश्चंस भी बनाओ और मुझे आंसर्स बताओ, फिर हम आगे इनके बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे।
नाराजगी तेरी। चलिए चलिए चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो चलो, क्वेश्चंस बना के दिखाओ फटाफट से। शुक्रिया सुदर्शन। नाइस नाइस नाइस। क्वेश्चंस देखते हैं, बनाते हैं। चलिए चलिए चलिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल हमें कहता है, A high school student is not even understanding the basics of chemistry and physics. हाई स्कूल का मतलब होता है 10th स्टैंडर्ड का कोई भी विद्यार्थी। अब 10th स्टैंडर्ड का कोई भी विद्यार्थी वो ये भी नहीं समझता है। इसका मतलब यहां पर बताने की कोशिश की गई है क्या चीज? उस इंसान का बिहेवियर या फिर उस इंसान का रूटीन। और बिहेवियर या रूटीन के लिए हम कौन से टेंस पर जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर जाते हैं। कौन से टेंस पर जाते हैं बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर हम जाते हैं। ठीक है, फाइन। क्वेश्चन नंबर 32 पर आए। द रिपोर्ट हाईलाइट्स अ नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ इनजस्टिस। रिपोर्ट हाईलाइट करती है। हाईलाइट का मतलब किसी चीज पर फोकस करती है। किसी चीज पर क्या करती है? फोकस करती है। तो हाईलाइट सिंगुलर के साथ बिल्कुल ठीक है, हाईलाइट किसी भी तरह ठीक नहीं है, राइट। और आप लोग सभी बच्चे छोटी सी बात जानते हैं कि अ नंबर ऑफ नाम का फ्रेज होता है जिसके बाद हम प्लूरल काउंटेबल नाउन को यूज करते हैं। ठीक है, चाय आई कॉफी आई ये बताओ। आज हम आपके साथ मिलकर कॉफी पी रहे हैं। शुक्रिया करेंगे हम शिवा को। थैंक यू शिवा, थैंक यू। चलिए भाई, तो यहां पर हमें क्या करना होगा? आ नंबर्स कहना गलत, आ नंबर ऑफ कहना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं। वी जनरली सिलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है। तो देखें जरा ध्यान से, कहां पर स्टूडेंट प्लूरल नहीं है? नहीं है। यहां पर ठीक है, यहां पर ठीक है। अब देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, वन ऑफ द इंटेलिजेंट मोस्ट, ये गलत हो गया। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लिखते हैं, तो करेक्ट आंसर ए फॉर एप्पल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 34। द टेररिस्ट एज वेल एज हिज कंप्लाइसेस। कंप्लाइसेस को हम हिंदी में कहते हैं जो आपके किसी क्राइम के साथी होते हैं, यानी कि क्राइम पार्टनर्स हम कहते हैं। तो भाई कंपैरिजन में पहला सब्जेक्ट डोमिनेट करता है, वॉज अपनी जगह ठीक जा रहा है। तो ठीक जा रहा है, तो इस सेंटेंस में हमको नहीं लगता है कि कोई गड़बड़ है। सेंटेंस अपनी जगह, कोई इंप्रूवमेंट नहीं मांगता है। द ब्रेड नीड टू बी स्लाइस्ड बिफोर सर्विंग इट। ब्रेड तो सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से सिंगुलर की तरह से बात होनी चाहिए। ब्रेड नीड्स, द ब्रेड नीडेड। सर नीडेड कह देना गलत हो गया। द ब्रेड नीड्स या ब्रेड इज नीडेड। पैसिव की हमें जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी ब्रेड दिया जा रहा है वो स्पेसिफिक बनाकर सिंगुलर के साथ नीड्स हम लिखेंगे। खत्म, टाटा।
क्वेश्चन 36 से हम शुरू करेंगे। चलिए मेरे छोटे भाइयों, फटाफट से इनके जवाब मुझे दीजिएगा। एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, अब ठीक है, विजिबल है। चलिए बनाइए इन सारे क्वेश्चंस को। शाबाश पूनम, दीनदयाल, वेरी गुड सुदर्शन भाई, बहुत बढ़िया देशराज। कैरी ऑन गाइस, कैरी ऑन। बनाए बनाए। शाबाश। चलिए तो आंसर बनाना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। बनाओ बनाओ बनाओ। शाबाश। चलिए आ जाओ, आंसर्स वेरीफाई करते हैं। एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई। हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है पर कोई मरना कोई नहीं चाहता। एवरीवन के साथ वांट नहीं, क्या चाहिए, वांट्स, है ना भाई। ये तो बिहेवियर की बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएंगे। ईदर द चिल्ड्रन और द पेरेंट्स। बेटा पेयर कंजंक्शन नजदीक वाले के अनुसार हेल्पिंग वर्ब एग्री कराता है। हैव कहां छिपा है, हैव यहां छिपा है। द वेदर रिपोर्ट्स इज प्रिपेयर्ड। सर रिपोर्ट्स तो प्लूरल है, प्लूरल होने की वजह से इज नहीं आर हमें चाहिएगा, है ना। इज नहीं आर हमें चाहिएगा। मैनी अ मैन हैज सकम्ड टू हिज टेम्पटेशन। सकम्ड का मतलब दबा देना या किसी की बहकाव में आ जाना। मैनी अ मैन सिंगुलर ठीक है, हैज अपनी जगह सही है। सर प्लूरल बनाना गलत है, गलत है, गलत है, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर क्राइम हैव बिकम। सर कंप्यूटर क्राइम सिंगुलर है तो हैव नहीं हैज हमें चाहिएगा। हैज बीन इन द न्यूज सिंस द 1980s, गलत हो गया। हैज बीन इन द न्यूज, हैज बीन ऑन द न्यूज, प्रेपोजिशन गलत है। हैज बीन इन द न्यूज फ्रॉम, बिल्कुल गलत है। 1980s, तो 1980s की अगर हम बात करें हमें क्या कहना होगा, सिंस द 1980s, करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अगले सवाल दूंगा। बेटा कोशिश करो, देखो ये वाले क्वेश्चंस के लिए ना आपको इसीलिए टाइम दिया था बिकॉज दीज क्वेश्चंस इंक्लूड योर द नॉलेज ऑफ टेंसेस, इट इंक्लूड्स द नॉलेज ऑफ योर prepositions and everything. You need to be focused. Now let's talk about these fillers. Ladies and gentlemen, we have 5 questions for you. Try to fill the answers.
आओ बच्चों, द गवर्नमेंट ब्लैंक रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, यानी कि जिसके बारे में आपकी इच्छा नहीं होती। अनविलिंग के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन टू आती है। अनविलिंग टू एग्जामिन द इशू एंड फेवर्ड अ जुडिशरी अपॉइंटेड पैनल। गवर्नमेंट सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से ये दोनों गए। फाइन, गवर्नमेंट रिलेक्टेंट एग्जामिन द इशू एंड फेवर्ड, यहां से देखकर पता चला सेकंड फॉर्म है, खत्म। एवरीवन इन द फैमिली, हर कोई है जो परिवार में, बीन क्वेश्चनड अबाउट द थेफ्ट। एवरीवन सिंगुलर होने की वजह से ये गया बाबू, ये गया, ठीक है ना। बीन इज के साथ ताल्लुक नहीं रखता, गया। अनलेस शी लिखा है डन, बेटा अनलेस के साथ विल शेल का यूज होगा नहीं। अब यहां शी सिंगुलर है, सिंगुलर ये हो गया, खत्म, ठीक है, फाइन। टेंस की भी रिवीजन होगी, सारी चीजों की इसमें रिवीजन होगी बेटा, आप ध्यान से पढ़ते जाओगे, सारी चीजों की रिवीजन होती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुदर्शन कह रहे हैं सर मैं क्लास 9th एंड 10th को पढ़ाता हूँ और इंग्लिश जो भी थोड़ा आपसे सीखा है वो मैं पढ़ाता हूँ। ये बहुत अच्छा कर रहे हो आप, ठीक है ना। आप में से जितने भी बच्चे हैं जो अपनी लाइब्रेरी में अपने फ्रेंड्स को पढ़ाते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, या फिर किसी भी बच्चे को पढ़ाते हैं, वो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि इससे अच्छा कोई रिवीजन का तरीका नहीं हो सकता। आप जब अपनी किसी भी दोस्त को, भाई को, अपने किसी भी स्टूडेंट को या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो, तो आप जब पढ़ाना शुरू करते हो तो ये चीजें आपको और ज्यादा अच्छे से याद होती हैं, ठीक है। फाइन, सो इट इज अ वेरी नाइस, मतलब आई मस्ट अप्रिशिएट योर एफर्ट, ठीक है सुदर्शन, कंग्रेचुलेशन। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अकम्पनीड बाय हिज एडवाइजर्स, द प्रेसिडेंट ये आपका सब्जेक्ट हुआ, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट हुआ। ये है पार्टिसिपल फ्रेज जो किसके बारे में बता रहा है, प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग सिंगुलर कौन सी है भाई, सिंगुलर कौन सी है भाई, सिंगुलर ये है, बस। द मदर अलोंग विद हर डॉटर, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस, मदर सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिर्फ फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, प्लेज हैव प्लेइंग गलत हो जाएगा। ऑन संडेज, जब हर संडे को वो खेलने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये उस इंसान का क्या होगा, रूटीन एक्शन हो गया। रूटीन को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, बात खत्म, ठीक है, फाइन, ठीक है, इजी। चलिए देखो, मेरे को तो इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं महसूस हो सकती कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो मुझे इस बात की खुशी है कि आप एक अच्छी नॉलेज बच्चों के बीच पहुंचा रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आप बच्चों तक अच्छी नॉलेज को पहुंचा रहे हैं, समझ रहे हैं। वरना आजकल क्या हो गया है, मतलब बच्चों के पास अच्छी नॉलेज नहीं पहुंच रही है, समझ रहे हैं। बच्चे अच्छे से नहीं सीखना चाहते, उसका कारण क्या है, टीचर अच्छे से नहीं सिखाना चाहता। तो आप लोग ये काम कर रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, दिस इज रियली, मतलब दिल छू दिया आज आपने मेरा। चलिए खैर, इसी बातचीत के साथ मेरे प्यारे बच्चों इस वाले सेक्शन को निपटाते हैं, फटाफट से इसके आंसर्स बनाते हैं। बनाइए प्लीज। शाबाश। चलिए चलिए, बहुत अच्छी कोशिश। चलिए बनाओ बनाओ बनाओ।
बनाओ बनाओ बनाओ, क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो बेटा। और जब भी क्वेश्चन बनाओ तो कोशिश ये करो कि आप उसका रीजन भी अच्छे से बनाकर दिखाओ। हम्म। कोशिश करो बनाने की। नाइस मनदीप, वेरी गुड देशराज, गुड। इंडस्ट्रीज हैंस ट्रांसफॉर्म्ड, नाइस, कीप इट अप। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन नंबर 50 को निपटाते हैं। ईदर द बियर्स और द लॉयन, लॉयन के अनुसार हैज अपनी जगह सही है, एस्केप्ड फ्रॉम द जू। इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि पैसिव, देखो क्या कारण है, प्लूरल आएगा नहीं, पैसिव हो नहीं सकता, सब्स्टिट्यूशन के लिए सिंगुलर की जरूरत पड़ती है, ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन 49, म्यूजिक एंड वीडियो इंडस्ट्री, अब ध्यान से समझना, ये दोनों जुड़े भले ही एंड से हैं, लेकिन इंडस्ट्री क्या है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर कैटेगरी की हेल्पिंग वर्ब का हमें जिक्र करना होगा। बाबू ये गया, ये भी गया, अब देखते हैं क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लिखा है इन रिसेंट टाइम्स बिकॉज ऑफ द इंटरनेट विच मेक्स फ्री शेयरिंग ऑफ डेटा पॉसिबल। प्रेजेंट की बात कही है, ये भी गया, बचता है हमारे पास सी फॉर चाइना, बचता है हमारे पास सी फॉर चाइना। क्वेश्चन 48, अ वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर पेंगुइन्स, इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है? अ वेल नोन एनिमल, यही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लिविंग इन द पोलर रीजन्स, ये इसका पार्टिसिपल फ्रेज है। आप में से बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि पार्टिसिपल फ्रेज एक्चुअल में क्या होता है। मेरे बच्चों, मैं ये चीज आप लोगों को वर्ब एडवांस में बता चुका हूं। पार्टिसिपल फ्रेज ऐसा फ्रेज होता है, पार्टिसिपल फ्रेज ऐसा फ्रेज होता है जो एडजेक्टिव का काम करता है। किस चीज का काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। तो ये सारा का सारा किसको एक्सप्लेन कर रहा है? इस लिखे हुए सब्जेक्ट को। वेल नोन एनिमल सिंगुलर है, आर पेंगुइन गया, सिर्फ पेंगुइन गया, आर को हटाकर इज, ठीक है, करेक्ट हो गया। अच्छा चलो 47 का रीजन मुझे बताओ। शाबाश। चलिए
मैं अभी आपका आंसर देता हूँ, थोड़ी सा 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं बेटा, एक बच्चा परेशान हो रहा है, उसकी बात मैं आपके साथ साझा करूंगा। गिव मी 2 मिनट्स प्लीज। हाँ, मैं एक बार ये क्वेश्चंस और करा देता हूँ। टू बी स्लाइस्ड बिफोर सर्विंग इट, ब्रेड इज नीडेड, ये पुराना सवाल हमने कर लिया था, राइट? ठीक है, ये हमने कर लिया। द ब्रेड नीड्स, ये हमने कर लिया। ईच ऑफ द सिक्स, जब ईच की हम बात कर रहे हैं तो सिंगुलर के लिए हमें लेकर चलना है इन द क्लास, तो वर गया, हैज गया, वॉज कंप्लीटेड या हैज कंप्लीटेड, सर बात ये होगी। ठीक है, ओके। एक बच्चा परेशान हो रहा है, एक बच्चा बड़ा परेशान हो रहा है। ये बच्चा लिख रहा है कि सर मैं बड़ा परेशान हूं, मैं बहुत सारे एफर्ट्स करता हूं, पढ़ता हूं, मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे आसपास के लोग, मेरे दोस्त मुझ पर बहुत हंसते हैं। मेरे दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, जब लोग आप पर हंसना शुरू कर दें या आपकी तरफ उंगली उठाना शुरू कर दें, तो यकीन मानिए आप मेहनत कर रहे हैं और आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं। लोग उसी पर हंसते हैं जिसमें काबिलियत होती है। लोग पत्थर उसी पेड़ पर फेंक के मारते हैं जिसमें फल होते हैं। लोग तारीफ उनकी तब करते हैं जब वो अपनी जिंदगी में एक अच्छे मुकाम को हासिल कर लेते हैं। तो वो पत्थर फेंकने वाले, वो बुरा मानने वाले, वो हंसने वाले आपकी तारीफ तब करेंगे जब आप अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य को पालेंगे। तो टूट पड़ो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, यही उन लोगों के लिए सबसे अच्छा जवाब होगा। ठीक है बच्चों, आओ आगे। अब हमारी यहां से पीडीएफ हो जाती है कंप्लीट। अब हम आपके साथ मिलकर अगली क्लास में जो कहानी शुरू करेंगे अब अगली क्लास में हम जो आपके साथ मिलकर कहानी शुरू करेंगे, वो कहानी होगी कौन सी? मॉक टेस्ट की। इससे पहले हमने 1 से 20 तक मॉक आपको करवाए हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देख लिए होंगे। वो सभी मॉक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब हम बचे हुए मॉक आपके साथ करेंगे, यानी कि मॉक टेस्ट नंबर 21 से। ठीक है, 21 से हम आपके आगे की मॉक टेस्ट कराएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल आपके समय पर। खुश रहें, मस्त रहें और खूब सारी मेहनत करें। बहुत सारा प्यार आप सभी को। ठीक है, बाय एवरीवन।